Good morning, students. Today we are going to start grouping of data. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिवन डेटा को ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे। ग्रुप का मतलब है यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में, उन क्लास इंटरवल्स की कुछ रेंज होगी, उन क्लास इंटरवल्स की लोअर क्लास लिमिट होंगी, अपर क्लास लिमिट होंगी और क्लास इंटरवल की विड्थ भी होगी जिसको हमने रेंज कहा। ओके, तो करें द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स showed the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have to deal with a large data. For example, consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8th। कह रहे हैं क्लास 8th के 60 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में मार्क्स गिवन है, ये मार्क्स आउट ऑफ 50 गिवन है। अब हमको इनको अरेंज करना है। अगर आप टैली मार्क्स का यूज करेंगे तो भी आपको जो टेबल बनेगा वो बहुत लार्ज होगा, तो हम इसको एक और अलग तरीके से अरेंज करेंगे और वो होगा ग्रुप में, क्लास इंटरवल्स का ग्रुप बनाएंगे। करें इफ़ वी मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग। वही कह रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे सभी मार्क्स के लिए कि मार्क्स जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उस मार्क्स को पाने वाले कितने बच्चे हैं उसको टैली मार्क्स में, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखेंगे, तो यहाँ पर जो टेबल होगा वो बहुत लॉन्ग होगा। तो आसानी नहीं होगी, तो करें फॉर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए वी मेक ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस से 0 to 10, 10 to 20 and so on, and obtain a frequency distribution of the number of observations falling in each group. Thus the frequency distribution table for the above data can be। पहले समझो आप, हम करें कि इनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझो कि सपोज कर लीजिए कि आपके ही क्लास के बच्चों के मैथ्स में मार्क्स गिवन है। अब टीचर ने इस तरह से बच्चों को खड़ा करना शुरू किया। टीचर ने बोला जिनके मार्क्स 0 to 10 हैं, 0 to 10 मीन्स 0 हो लेकिन 10 ना हो, वो सब खड़े हो जाएं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मार्क्स वाले बच्चे सब खड़े हो जाएंगे, राइट। काउंट करेंगे, फिर कहेंगे आप लोग बैठ जाओ, फिर कहेंगे 10 to 20। याद रखिए यहाँ पर पहला नंबर जो है वो उसमें रहेगा, उस नंबर वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, लेकिन जो जिसे 10 to 20 में 10 मार्क्स वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 खड़ा होगा, लेकिन 20 उसमें खड़ा नहीं होगा। तो 10 to 20 के बोले कि 10 to 20 जिनके मार्क्स है वो खड़े हो जाएं, फिर बच्चे जिनके मार्क्स होंगे इस रेंज में वो खड़े हो जाएंगे, उनको टीचर काउंट करेंगे, फिर कहेंगे आप लोग बैठ जाओ। ऐसे ही कितने मार्क्स तक देखेंगे, 50 मार्क्स तक का है तो फिर कहेंगे 40 to 50 मार्क्स, वो बच्चे भी खड़े हो जाएंगे। अब याद रखिए 40 to 50 मार्क्स, तो 50 मार्क्स वाला बच्चा तो उसमें आया ही नहीं। अब मान लो कुछ बच्चों ने 50 मार्क्स फाइंड आउट किए थे, तो वो किस ग्रुप में खड़े होंगे, तो इसके लिए हम एक और क्लास इंटरवल बनाएंगे, वो होगा 50 to 60। 50 to 60 में सिर्फ 50 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स होंगे। आप सबको पता है टेस्ट 50 मार्क्स का हुआ है, तो 51 तो आ ही नहीं सकता। तो 50 to 60 में जो बच्चे 50 मार्क्स वाले होंगे वो खड़े होंगे। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट हो ही ना, तब हम कहेंगे कि आपका लास्ट क्लास इंटरवल जो होगा वो 40 to 50 होगा, क्योंकि 50 मार्क्स वाले हैं ही नहीं, तो मैक्सिमम 49 तक ही होगा। यहाँ राउंड ऑफ की बात हो रही है, तो मैक्सिमम 49 मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे और 49 मार्क्स 40 to 50 क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो देखते हैं अब इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाएं। देखिए ये है ग्रुप्स। ग्रुप्स मीन्स यहाँ
मार्क्स का ग्रुप बनाए, 0 to 10 फर्स्ट ग्रुप, 10 to 20 सेकेंड ग्रुप, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब यहाँ पर आपको दिखा दें कुछ मार्क्स 50 हैं, ये 50 मार्क्स है, राइट। 50 मार्क्स लास्ट रो में एक बार, और सेकेंड रो में फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो 50 मार्क्स, फर्स्ट रो में कोई स्टूडेंट 50 मार्क्स नहीं है। सेकेंड रो इसमें काउंट करते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है 50 मार्क्स। थर्ड रो में 1 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि 50 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, तो उसके लिए 50 to 60 ग्रुप भी बनाया जाएगा। तो हम आते हैं पहले, देखो 0 to 10 टैली मार्क्स 2 स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी 2। फ्रिक्वेंसी 2 का मतलब हुआ दो बच्चे हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 0 बट लेस देन 10, मतलब 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 हो सकते हैं। इस तरह से हो गया। 10 to 20 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 21 स्टूडेंट्स, 30 to 40 19 स्टूडेंट्स, 40 to 50 7 स्टूडेंट, 50 to 60 1 स्टूडेंट। टोटल काउंट कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी का सम कीजिए। ये 60 आ गया, इसका मतलब आपने सही लिखा होगा। अगर ये 60 नहीं होता, कहीं 59 होता, तो डेफिनेटली आप रॉन्ग हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी तक आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उनमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। अब यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको कहें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हियर ही सेज, द ऑथर सेज, डेटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेट टू बी ग्रुप्ड, एंड करें कि ये जो डेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं कहा जाएगा कि ये ग्रुप्ड हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड, जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ग्रुप में, उसको कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंसेस लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40। कह रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों के स्कोर 20 और 40 के बीच में है। देखिए 20 to 30 21, 30 to 40 19, टोटल काउंट करेंगे तो ये हो गए 40 स्टूडेंट्स। तो 60 आउट ऑफ 60 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 to 40 के रेंज में। तो वही करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40। 8 students have scored more than 40 marks। 8 students have more than 40 marks out of 50 and so on। अब एक बात यहाँ देखिए, मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूँ। ये कह रहे हैं कि मोर देन 40 का मतलब 40 to 49 और 50 मार्क्स वाले बच्चे हैं, 7 + 1 8। लेकिन ये टेबल से आप देख के कहोगे तो आप रॉन्ग हो गए। जो ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि मोर देन 40 8 बच्चे हैं, तो इस टेबल के आधार पर आप कह ही नहीं सकते। आपको इसके लिए यहाँ जाना होगा। इसमें देखना होगा मोर देन 40 कितने हैं। तो देखिए आप काउंट कीजिए, पहला मार्क्स है 41 42, 1 2 3 4 5 6, मुझसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 50 वाला हो गया 8। तो यहाँ पर एक भी बच्चा 40 मार्क्स का नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये कह रहे हैं कि मोर देन 40 मार्क्स 8 बच्चे हैं, वो इस डेटा के बेस पर कह रहे हैं, राइट। आपको अगर इस टेबल की बेस पर कहना होगा कि मोर देन 40 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बता दूं, मोर देन 40 आप सिर्फ टेबल के आधार पर आंसर देना चाहते हो तो आप कह सकते हो 1। क्यों ऐसा हम कहेंगे श्योर है कि मोर देन 41 स्टूडेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल? तो ध्यान दीजिए, ये 40 to 50 का मतलब होता है कि इसमें 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो
ये संभव है। अगर आपको ये पूरा नंबर न दिया जाए तो ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल कि ये जो 40 to 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी कितने मार्क्स हो, 40 हो, एक भी 41 ना हो, एक भी 42 ना हो, एक भी 43 ना हो, ये सातों बच्चों के मार्क्स कितने हो, 40 हो। तब आप कैसे कहोगे कि 40 to 50 में मोर देन 40 में 7 स्टूडेंट्स हैं, जबकि ये सात बच्चों के मार्क्स 40 भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर टेबल की बेस पर आपको कहना है तो मैं ये कहूँगा कि टेबल की बेस पर कहना है तो आप क्या कह सकते हो कि देयर आर 8 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 40 और मोर देन 40। देयर आर 8 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 40 और मोर देन 40, तब वो होगा 8, क्योंकि ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स 40 या 40 से मोर हो सकते हैं, या हम कहें 40 या 40 से मोर होंगे। और ये एक और है, तो ये हो गया देयर आर 8 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 40 और मोर देन 40, इन दोनों को ऐड कर दो, राइट। अब यहां कहोगे देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हुज मार्क्स इज 50। अब कहा जाए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 या मोर देन 30 हैं, 30 और मोर देन 30, तब आप क्या करोगे, 30 और मोर देन 30, तो ये इन तीनों को ऐड करो, देखोगे 30 कहाँ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 या मोर देन 20 हैं, तो इन चारों को ऐड करो, ये तो मोर देन बोला। अब आपसे कहें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 10, तो आप कहोगे 2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 20, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेस हैं, तो आप कहोगे देखो इसमें क्या है, 20 तो है नहीं, तब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो देयर आर 12 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 20। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से लेस हैं, इन तीनों को ऐड करो। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेस हैं, तो 30 to 40 का मतलब तो इसमें 40 है नहीं, 40 से लेस हैं, तो यहाँ से देखो ये भी 40 से लेस हैं, ये भी 40 से लेस हैं, ये भी 40 से लेस हैं, ये भी 40, इन सबको जोड़ दें। आपके शब्दों में कहें तो आप बच्चों को इस क्लास में खड़े कर दीजिए कि जिनके मार्क्स लेस देन 10 है वो खड़े हो जाएं, 2 बच्चे होंगे। जिनके मार्क्स 10 या 10 से अधिक और 20 से कम है वो वाले खड़े हो जाएं, तो वो 10 बच्चे खड़े होंगे, आप काउंट करोगे तो 12 हो गए। आप कहेंगे जिनके 30 से लेस हैं लेकिन 20 या 20 से मोर हैं, तो उसमें 21 बच्चे खड़े होंगे, फिर कहोगे ये 6 12 11 21 33 हो गए। फिर उनके बाद कहोगे कि जिनके 40 से लेस हैं वो भी खड़े हो जाएं, तो इसमें 30 31 वाले खड़े होंगे 19, तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितने, 52 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है समझने का तरीका, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक और है, कहते हैं कि लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो ये एक क्लास इंटरवल है, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो लोअर क्लास लिमिट का मतलब है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस इंटरवल। तो लोअर क्लास लिमिट हुआ 0, अपर क्लास लिमिट हुआ 10। क्लास इंटरवल 10 to 20 की बात करें तो इसका लोअर क्लास लिमिट या लोअर लिमिट हुआ 10, अपर लिमिट हुआ 20, 20 to 30 लोअर क्लास लिमिट 20, अपर क्लास लिमिट 30, ये हो गया। क्लास की साइज पूछेंगे कि क्लास की विड्थ क्या है, विड्थ या साइज क्या है। तो देखो क्लास की विड्थ जानना है, मतलब कि रेंज क्या है या साइज क्या है, तो आप क्या करो, अपर क्लास लिमिट 10 माइनस लोअर क्लास लिमिट 0, तो 10 माइनस 0 10, तो क्लास की साइज हो गई या क्लास की विड्थ हो गई 10। यहाँ से भी जानना है तो यहाँ से किसी भी क्लास से देख लीजिए, 10 to 20, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है, सेम है। ओके, आपको डिफरेंट क्लास विड्थ की भी क्लास इंटरवल दिए जाएंगे, तो आपके मन में आएगा क्या हमेशा क्लास विड्थ इक्वल होगी, तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको दिया जाता है तो अलग अलग क्लास विड्थ वाला क्लास इंटरवल भी दे दिया जाता है, राइट। तो अगला तो आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अभी इसको आप देखिए।